ਵਿਚਕਾਰ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ और गल करांगे राहुल गांधी ਦੀ थोड़ी देर ਦੇ ਵਿੱਚ राहुल गांधी ईडी ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨੇ राहुल गांधी। प्रियंका गांधी भी राहुल गांधी ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ईडी ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪੇਸ਼ੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ और दिल्ली तो सीधिया तस्वीरां ने देश भर दे विच प्रदर्शन हो रहे हैं और दिल्ली दियां ये तस्वीरां ताज़ा तस्वीरां ने। कांग्रेस का जोरदार हल्ला बोल है। दस दईए कि ईडी के सामने पेशी को लैके कांग्रेसी प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने कहना कि पुराना केस कढ़िया गया है, लंबा समा पुराना केस कढ़िया गया जबकि इस पुछगिछ को लैके इन्ना समा बाद क्यों पुछगिछ की जा रही है उसके सवाल जिहड़े ने खड़े किए जा रहे हैं। लगातार किया जा रहा है कि सरकार जो भी कर लवे साडा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, जानबूझ के सब कुछ किया जा रहा है। इस तरह के लगभग भारी भरकम इल्जाम जिहड़े ने लगातार कांग्रेस के वालों लगाए जा रहे हैं। तो दिल्ली तो सीधिया तस्वीरां ने राहुल और प्रियंका जिहड़े ने ईडी दफ्तर के लिए निकल चुके हैं। जोरदार कांग्रेसी इधर हमला बोलते हुए नजर आ रहे हैं। जुबानी हमला बोलिया जा रहा है, नारेबाजी की जा रही है। राहुल गांधी ईडी के अगे पेश होंगे। कांग्रेस दफ्तर तो निकल चुके हैं राहुल गांधी ते प्रियंका गांधी भी राहुल गांधी के नाल ने। और नैशनल हैराल्ड केस है जिस दे विच ईडी दे वल्लों सवाल जवाब किए जाएंगे और पेशी के खिलाफ कांग्रेसियों का जोरदार प्रदर्शन है। सीधिया तस्वीरां तुहानूं दिल्ली तो दिखा रहे हैं। लगातार जेकर गल की जाए इस मामले ते नजर है क्योंकि बीते दिन भी जिहड़े राहुल गांधी के घर के बाहर उंज भी पोस्टर जिहड़े ने लगे सन और कहा गया सी कि सानूं धमकाया नहीं जा सकता, इस तरह दे नाल डराया नहीं जा सकता। क्योंकि हुण भी जेकर कांग्रेसियों की गल की जाए तो उन्होंने कहना कि असीं ये प्रदर्शन तां करके कर रहे हैं क्योंकि असीं सवाल कर रहे हैं और सवाल यही है कि इन्ने लंबे समय बाद एक प्रदर्शन हो रहे यहाँ पर सर इस सवाल जवाब क्यों हो रहे हैं। कांग्रेस के दफ्तर के बाहर खड़े हैं आप लोग और यहाँ से आपको बिल्कुल बाहर नहीं दिया जा रहा है। तस्वीरों को देख के आप क्या कहें? ये हमारा संवैधानिक अधिकार का हनन है। क्या माना जाए सर, क्या माना जाए कि अब इस तस्वीरों को देख के एक बड़े राजनेता दिग्विजय सिंह जी किस तरीके से इसको बयान करें, क्योंकि आपने पहले ऐसे कई रिजीम देखे हैं, आज इसको कैसे बयान करें? पूरी सरकार सत्ता संविधान का पालन नहीं कर रही है, कानून का पालन नहीं कर रही है, नियमों का पालन नहीं कर रही है। पूरे तरीके से भय और आतंक का माहौल पैदा करके लोगों को डराना चाहती है। लेकिन कांग्रेस ना गोरों से डरी है ना अभी भाजपा के लोगों से डरेगी। राजनीतिक स्थिति मानते हैं सर, बड़ी इस वक्त में एक बड़ी जटिल स्थिति कांग्रेस के लिए राजनीतिक देश के लिए है, देश के लिए जटिल स्थिति है। क्या महंगाई बढ़ती जा रही है, रुपये का मूल्य गिरता जा रहा है, सरकार पे कर्ज बढ़ता जा रहा है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, उसको क्या कहेंगे आप? सीधे तस्वीरां दिल्ली तो लगातार दिखा रहे हैं। दस दईए कि लेन देन के मामले दे विच ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ੀ ਹੈ कह सकते हैं पुछगिछ है वो की जा रही है और राहुल की पेशी है तो मुजाहरे कांग्रेस के नजर आ रहे हैं। और खास तौर पर जेकर गल की जाए तो सोनिया गांधी को भी बुलाया गया सी, पर हुण उन्होंने 23 जून को बुलाया जाएगा या 23 जून को कह दईए कि बुलाया जा चुका है क्योंकि कोरोना होने की वजह से पेश नहीं हो सकते। पर दूसरे पासे प्रियंका गांधी जरूर राहुल गांधी के नाल जिहड़े ने वो दफ्तर के लिए निकले ने, यानी कि उन्होंने नाल मौजूद ने और पेशी जिहड़ी है हो रही है या फिर पुछगिछ हो रही है तो उसनूं लैके कांग्रेसी सवाल चुक रहे हैं। था प्रदर्शन जिहड़ा ओह हुंदा होया नजर आ रहा है। तस्वीरां जिहड़ियां ने एक पासे दिल्ली तो तुहानूं दिखा रहे हैं और दूसरे पासे राहुल गांधी जिहड़े ने वो प्रियंका गांधी दे नाल निकल चुके ने। उन्हां दे वल्लों जिहड़ा वो जांच दे विच या फिर कह लईए सवाल जवाब दे विच शामिल होया जाएगा। खास तौर पर जेकर गल की जाए तो यह मसला पुराना मसला है और 2012 के दसी कि भारतीय जनता पार्टी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी के वलों एक निचली अदालत के सामने शिकायत दर्ज कराई गई सी, जिस तो बाद यह सारा मामला शुरू होया सी और आरोप जिहड़े ने कह लईए इल्जाम जिहड़े ने वो पैसिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ हेराफेरी दे लगे ने, जिसनूं लैके ਇਹ पेशी जिहड़ी है इस सवाल जवाब जिहड़े ने उस दे लई बुलाया गया, ईडी दे वल्लों बुलाया गया और कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन इस करके कारण ये भी दस दईए क्योंकि उन्होंने कहना कि पुराने मामले नूं क्यों खदेड़िया जा रहा है, पुराने मामले दे विच क्यों इस तरह दे नाल बुलाया जा रहा है।
सो आखिरकार की कुछ ग्राउंड ते रिपोर्ट असें दा चाहते हैं पत्रकार शंकर आनंद ने साढ़े नाल ज्यादा गलबात ली। शंकर, सबसे पहले जानना चाहेंगे सबसे पहले अभी की स्थिति क्या है, क्योंकि जोरदार प्रदर्शन हम देख पा रहे हैं और दूसरी तरफ पूछताछ। देखिए, पूछताछ की जो प्रक्रिया अभी थोड़ी देर बाद शुरू होगी। जब राहुल गांधी अंदर पहुंचेंगे, अंदर पहुंचने के बाद उसके बाद सबसे पहले वो मुख्यालय के अंदर पहुंचने के बाद वो सी ब्लॉक में पहुंचेंगे और उसके बाद वहां पर सी ब्लॉक जो मुख्यालय के अंदर का आपको बताना चाहेंगे, वहां 3 ब्लॉक हैं। 3 ब्लॉक ईडी मुख्यालय के अंदर बने हुए हैं, जिसमें कहा जा सकता है साधारण शब्दों में कि 3 अलग अलग जो ब्रांच बने हुए हैं, उसमें से सी ब्रांच में पहुंचेंगे राहुल गांधी। उसके बाद वहां पर पूछताछ की प्रक्रिया होगी। लेकिन सबसे पहले वहां पहुंचने के बाद जो तकरीबन 10 से 15 मिनट जो कागजी कार्रवाई होगी, तमाम कागजी कार्रवाई पूरी होने के बाद उसके बाद पूछताछ की प्रक्रिया शुरू होगी। लेकिन अगर बात करें जिस तरह से एएजल का मसला है, जिस तरह से नेशनल हेराल्ड का मसला है, इस मसले पर जो पूछताछ होगी, आज के पूछताछ काफी महत्वपूर्ण है। और इस मामले को तकरीबन 6 महीना पहले ही केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी के द्वारा दर्ज किया गया था। हालांकि जिस तरह से इस मामले में आरोप है, अगर देखा जाए एजीएल का मामला देखा जाए, जो पंजाब में भी काफी चर्चा का केंद्र बना था कभी, तो एएजल जो कंपनी है जिसके जो कभी स्वतंत्रता सेनानियों के द्वारा ये एएजल बनाया गया था, उसके बाद एएजल के द्वारा ही 3 बड़े जो न्यूज़पेपर का संपादन होता था, जिसमें कि कौमी पत्रिका की बात कर ले जो उर्दू का सबसे बड़ा अखबार था, नेशनल हेराल्ड की बात कर ले जो इंग्लिश का सबसे बड़ा अखबार उस वक्त में होता था, उसके बाद एक और हिंदी का नवजीवन था। तो इन तीनों जो अलग अलग जो न्यूज़पेपर बने थे, तो इसे कांग्रेस का उस वक्त में मुखपत्र बोला जाता था। हालांकि उससे पहले अगर देखा जाए तो 1938 में एएजल की स्थापना हुई थी। उसके बाद उसके 3 ब्रांच बने थे, नेशनल हेराल्ड, कौमी पत्रिका, नवजीवन, ये 3 अलग अलग जो ब्रांच बना। तो उसके बाद किस तरह से नेशनल हेराल्ड का मसला आया सामने, नेशनल हेराल्ड मामले में जिस तरह से करोड़ों की प्रॉपर्टी राहुल गांधी और सोनिया गांधी के नाम से हुई और किस तरह से इस मामले पे जो आरोप लगे, ये आरोप का मसला इनकम टैक्स पहुंचा था और इनकम टैक्स का मसले को आधार बनाते हुए सुब्रमण्यम स्वामी ने कोर्ट में इस मामले में शिकायत की थी। और उसी मामले की गंभीरता को देखते हुए बाद में कोर्ट के द्वारा इस संज्ञान लिया गया है मामला और उसके बाद इस मामले की तफ्तीश का जिम्मा ईडी को सौंपा गया। ईडी इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत इस मामले को जांच कर रही है। और उसके बाद जिस तरह से इस मामले में पिछले 6 महीना पहले नेशनल हेराल्ड का मामला दर्ज किया गया, तो उस मामले में यह जांचना जरूरी है कि महज 5 लाख रुपए की स्टार्टिंग से जो कंपनी स्टार्ट की गई, लेकिन अचानक कैसे वो 2000 रुपए की कंपनी बन गई। और जिस तरह से अगर नेशनल हेराल्ड की बात करें तो नेशनल हेराल्ड कंपनी में जो उसका शेयर है उसमें मालिकाना हक 76% के लगभग में सोनिया गांधी और राहुल गांधी पे है। जिस तरह से 34% जो मालिकाना हक है राहुल गांधी के नाम पे और किस तरह से आधा जो मालिकाना हक है सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नाम पे हुआ और बाकी का जो मालिकाना हक था वो ऑस्कर फर्नांडिस और मोतीलाल वोरा के नाम से था। तो देखिए ये मेन जो रीजंस थे जिसके चलते ये मामला स्टार्ट हुआ। और जिस तरह से यहाँ पे जांच एजेंसी ये तफ्तीश करना चाहती है कि किस तरह से महज कुछ औने पौने दाम पर उस कंपनी को लिया गया, किस तरह से इसमें पैसे का फर्जीवाड़ा किया गया और किस तरह से कागजी कार्रवाई की गई और जिस तरह से बकायदा कांग्रेस के द्वारा जो 90 करोड़ रुपया लोन दिया गया था एजेल को, तो उस मामले से जुड़े मामले की इन्वेस्टिगेशन अब प्रारंभ हो चुकी है। अब मामले की गंभीरता को देखते हुए आगे इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ कर दिया गया। लेकिन देखिए यहाँ पर देखा जाए तो जितने भी ईडी के अधिकारी हैं या ईडी के एडवोकेट हैं, तो उसको बकायदा अंदर जाने की इजाजत नहीं जा रही। चाहे कोई भी अंदर जाना चाहे, चाहे ईडी के ऑफिसर्स हो या ईडी के एडवोकेट हो, किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। देखा जा सकता है यहाँ बैरिकेड्स पे रोका जा रहा है और यहाँ पर बकायदा रोकने के बाद ये देखिए ये जो गेट है ये मुख्य द्वार है, जो मुख्य द्वार है और यहाँ से आगे जाने की इजाजत किसी को भी नहीं दी जा रही है। और यहाँ पे देखा जा सकता है कि अब राहुल गांधी के पहुंचने के पहले जो यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था है बकायदा वो सिर्फ आप यहाँ पे है। तो यहाँ पे ईडी के अधिकारी भी पहुंचे हैं और देखा जा सकता है यहाँ एक और पीछे का बैरिकेड्स, ये देखिए वो बैरिकेड्स है जहाँ पे तमाम कार्यकर्ताओं को रोका जा रहा है। और रोकने के बाद सिर्फ ईडी के अधिकारी वो पैदल अंदर जा सकते हैं या ईडी के जो एडवोकेट हैं वो जा सकते हैं या आज जिन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया है, नोटिस भेजा गया है, सिर्फ उसको आज पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है।
तो एक तरह से कह सकते हैं कि आज की जो पूछताछ है राहुल गांधी से वो काफी महत्वपूर्ण है और इस मामले में राहुल गांधी से आज कई घंटों तक पूछताछ होगी। राहुल गांधी जब थोड़ी देर के बाद यहाँ पे अंदर जाएंगे और खासतौर पर जब ईडी हेडक्वार्टर के अंदर पहुंचने के बाद जब इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन करेंगे तो उसके लिए सवालों की फहरिस्त बनकर तैयार है और 3 ऑफिसर आज पूछताछ की प्रक्रिया को अंजाम देंगे। जी ठीक है शंकर, आप हमें तस्वीरें जरूर दिखाते रहिए कि क्या कुछ तस्वीरें हैं यहाँ पर। हालांकि जिस तरह से आप बता रहे हैं कि जो यहाँ पर और ईडी के ऑफिसर्स आ रहे हैं तो उनको भी रोका जा रहा है। फिलहाल सुरक्षा के लिहाज से ये सारा सख्ती कह सकते हैं कि हमें नजर आ रही है और भी जानकारी आपसे लेंगे जरूर और नजर बना के रखिए, तस्वीरें हमें दिखाते रहे।